Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today our topic is chapter 10 Mechanical Properties of Fluid. ये क्लास 11 फिजिक्स की NCERT बुक का चैप्टर है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट और प्रेशर क्या होता है इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हम लोग के चैप्टर का जो नेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, या तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ तो समझ में आ रही है, यानी कि उसकी जो फिजिकली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो है यहाँ पे। लेकिन ये फ्लूइड का मतलब क्या होता है? तो फ्लूइड यानी टेंडेंसी टू फ्लो। तो किसी भी सब्सटेंस में अगर कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं और उसमें अगर टेंडेंसी होगी फ्लो करने की तो उसको फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड में लिक्विड भी आते हैं और गैसेस भी आते हैं। लिक्विड का तो समझ में आ रहा है कि वो फ्लूइड की तरह होते हैं, यानी उनमें तो टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। लेकिन ये गैसेस कैसे आते हैं? तो गैसेस भी तो फ्लो करते हैं हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक, या फिर हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर रीजन से कूलर रीजन, यहाँ तक फ्लो करते हैं कि नहीं करते? वैसे लिक्विड भी फ्लो करते हैं और गैसेस भी फ्लो करते हैं। तो इन दोनों में भी तो तब टेंडेंसी हो जाएगी फ्लो करने की। इसीलिए जब हम लोग फ्लूइड को पढ़ते हैं तो इन दोनों को भी एक साथ रखा जाता है, यानी लिक्विड और गैसेस भी फ्लूइड कहते हैं। तो अगर जो कंक्लूजन इससे ये निकलता है कि यहाँ पे लिखते हैं तो लिक्विड या फिर लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक, तो इसमें कहते हैं। और अगर हम लोग को लिक्विड का मान लेते हैं, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो इसका अगर हम लोग को वॉल्यूम चेंज करना रहेगा तो वॉल्यूम इन लोग का किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा प्रेशर पे या फिर स्ट्रेस। दोनों में डिफरेंस नहीं होता। प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल है और स्ट्रेस जो होता है इंटरनल है। कितना प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं लिक्विड और गैसेस के वॉल्यूम को चेंज करने के लिए। अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो इन लोग के में ज़्यादा वॉल्यूम का डिफरेंस आएगा। लेकिन एक और बात है कि जो लिक्विड होता है इसका वॉल्यूम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो, और वहीं गैसेस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखता है। तो इससे एक ये भी कंक्लूजन निकलता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे एक टर्म आएगी। ठीक, तो कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है? कंप्रेस किसको कितना ज़्यादा किया जा सके। तो लिक्विड के केस में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, जबकि गैसेस में बहुत होती है। इसीलिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसमें गैसेस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और लिक्विड पे नहीं पड़ता। तो कंप्रेसिबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, या फिर इंक्रीजिंग नहीं, इसको ऐसे भी देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा गैस में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर सॉलिड में होती है। डिक्रीजिंग है ये, सबसे ज़्यादा गैस में है, फिर लिक्विड में है, फिर सॉलिड में। और वही इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया हम लोग को। उसके बाद से फिर जो है वो अगला है जो पॉइंट हुआ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है वो शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है फ्लूइड में। शेयरिंग स्ट्रेस, तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स बाई एल, यही तो होता है शेयरिंग स्ट्रेस। यानी कि शेयरिंग स्ट्रेस क्या करता है? शेप में चेंज करता है। और ये हम लोग जानते हैं कि लिक्विड की शेप को चेंज करना आसान होता है। जैसे अगर लिक्विड यहाँ पे ऐसे ऐसे करके फ्लो हो रहा है और यहाँ पे हम लोग पैरेलल फोर्स अप्लाई जैसे ही करते हैं तैसे लिक्विड अपना डायरेक्शन बदल के कुछ और डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। ये इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। तो इससे क्या पता चलता है? यानी कि हम लोग थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है। यानी कि इसमें जो शेयरिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो मिलियन टाइम्स, पूरा लिख लेते हैं, मिलियन टाइम्स स्मॉलर होगी देन शेयरिंग
स्ट्रेस ऑफ सॉलिड्स। कि स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया ही तो है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। जितना ज़्यादा फोर्स लगता है उतना ज़्यादा शेयरिंग स्ट्रेस होता है, लेकिन यहाँ पे तो थोड़े से ही फोर्स लगाने से इतना ज़्यादा इसका शेप चेंज हो जा रहा है, तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस भी तो कम हो लगेगा यहाँ पे, इसीलिए मिलियन टाइम्स स्मॉलर होगी। यही इसकी नंबर 1 की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद से बाकी इसमें तो हो गया है कवर कि कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है और की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का वो है प्रेशर। तो जैसे हम लोगों ने चैप्टर 5 जो था लॉज ऑफ मोशन, इसमें भी प्रेशर को थोड़ा सा तो कवर किया ही था कि फोर्स में टर्म में पढ़े थे, उसमें प्रेशर भी थोड़ा सा आ ही गया था। तो इसमें प्रेशर को क्या होता है, तो प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं पर यूनिट एरिया में तो वही क्या होता है प्रेशर। इसमें लिखते हैं व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट in per unit area is called pressure। यानी अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो जैसे यहाँ पे ये एक क्यूबॉइड ले लेते हैं, क्यूबॉइड की शेप में एक बॉक्स है, तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस एरिया पे अप्लाई करें, ये एरिया ए है, तो इसका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, इसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो देखते हैं कि प्रेशर की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखिए फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, अपॉन है तो ये ऐसे हो जाएगा, और पास्कल भी होती है। यहाँ पे पी कैपिटल में रहेगा क्योंकि पास्कल जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, और ये रूल होता है कि जब भी कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम से स्टार्ट होती है तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल हो जाता है। जैसे यहाँ पे न्यूटन में एन कैपिटल है, ठीक है, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एफ अपॉन ए। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml/t-2। ये कहाँ से आया, तो मास इंटू एक्सिलरेशन, और एक्सेलरेशन की कहाँ से आई, तो एक्सेलरेशन की आई वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, वेलोसिटी इक्वल एक्सेलरेशन इज इक्वल v/t से, और वेलोसिटी की कहाँ से आई, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, तो इसका इतना लंबा प्रोसेस है, आई होप ये आपको निकालना आता होगा। और एरिया क्या होता है, L² L/L होता है, तो अब इसको ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा ml-1t-2। तो ये होती है प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1t-2। अब यहाँ पे हम लोग सब कुछ फ्लूइड के टर्म में बात करेंगे, तो आप ये तो हो गया कि ऑब्जेक्ट का। अब ये जो प्रेशर होगा ये फ्लूइड के टर्म्स में कैसे निकलेगा, जिसको भी निकालना बहुत इजी है। तो यहाँ पे एक बीकर ले लेते हैं और यहाँ पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेते हैं, और बीकर में वाटर है, और यहाँ पे ये फोर्स F लग रहा है, इसका मास m है और इसकी डेंसिटी रो है और वॉल्यूम v है। तो अब यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, तो अब यहाँ पे इतना सब कुछ दिया हुआ है, तो ये जो फोर्स अपॉन एरिया हम लोग जानते हैं कि प्रेशर होता है, यहाँ पे भी मास नहीं वॉल्यूम और डेंसिटी की कंसीडर करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग लिक्विड के केस में बात करें, और लिक्विड में वॉल्यूम और डेंसिटी तो मस्ट होती है। अब मास का तो उतना नहीं रहता वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी मस्ट है। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, mg, F इज इक्वल mg तो होता है, इसीलिए फोर्स को mg लिखते हैं और एरिया को a रहने देते हैं। अब यहाँ पे अब जब सबके इसी के टर्म्स में हम लोग बात करें लिक्विड के टर्म्स में, तो m को हम लोग वॉल्यूम और डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब जब हम लोग फ्लूइड में बात कर रहे हैं तो फ्लूइड में वॉल्यूम
को तो वी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो डेंसिटी होती है उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी इंटू रो आ जाएगा। अब यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ m वी गेट, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा m की वैल्यू क्या आ गई, v इंटू रो, इंटू जी बाई ए। अब जो वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम क्या होता है, अगर कोई पूछे कि वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट ही तो होता है। एरिया क्या है, एल इंटू बी, तो एल इंटू बी को हम लोग एरिया भी तो लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर किसी का भी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही करके तो, और लेंथ इंटू ब्रेथ को एरिया कहते हैं, और हाइट जो बचा उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एल इंटू बी ना लिख के सिर्फ एरिया लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरिया दिया हुआ, तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ तो हम लोग का सॉल्यूशन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर ए इंटू एच इंटू रो इंटू जी अपॉन ए, जैसा कि मैंने कहा था ए कैंसिल हो जाएगा, अब प्रेशर आ जाएगा एच रो जी। तो ये प्रेशर हो गया, इसको हाइड्रोलिक प्रेशर भी कहते हैं, या फिर फ्लूइड के केस में प्रेशर यही होता है, और ये हो गया सॉलिड के केस वाला प्रेशर, ठीक। और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल यही होता है, प्रेशर की यूनिट भी ये रहेगी, ये भी रहेगी पास्कल, बस इसमें चेंज क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसको वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे मास के टर्म में रिप्रेजेंट किए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।